ये हर साल करीबन 200-300 रैंक पे बंद हो जाता है। इवन आईआईटी बॉम्बे भी 3-4 हजार रैंक तक तो जाता है, बट ये 2-3-400 पे ही बंद हो जाता है। इसमें टॉप के 2.5 लाख बच्चे जाते हैं, टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स। ये 20 पूरा का पूरा बनाना है, बट इस 10 में से सिर्फ 5 बनाने हैं, 5 छोड़ने होते हैं। ये सेम पैटर्न फिजिक्स में होता है कि फिर केमिस्ट्री में, फिर मैथ। अगर आप 6 मिनट पर क्वेश्चन में आप बना देते हैं, या 6 को थोड़ा और कम 7 मिनट पर क्वेश्चन ले लेते हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा आईआईटी में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आज आपको बताने आए हैं जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन का पूरा पैटर्न। देखिए, बहुत सारे बच्चे, खासकर 11वीं वाले बच्चे और 12वीं वाले भी बहुत सारे, जो अभी अभी एग्जामिनेशन का तैयारी शुरू करिए हैं, या फिर एग्जामिनेशन का तैयारी शुरू तो कर दिए हैं, लेकिन उनको एग्जैक्टली में नहीं पता है कि क्या पैटर्न होता है, कैसे पढ़ाई करना है, और एंड ऑल सच थिंग्स अबाउट द एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के बारे में पूरी डिटेल, जो एग्जाम का एक्चुअल पैटर्न है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एमसीक्यू होता है या मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस होते हैं, या फिर न्यूमेरिकल होता है, पॉजिटिव मार्किंग रहती है, नेगेटिव रहती है, क्या रहता है, कितने पे कैसा मार्क्स मिलता है, टोटल पेपर कितना का होता है, नंबर कितने लाने पड़ते हैं जिससे सिलेक्शन हो जाएगा, ये सारी बातें आज के इस सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को बिना विलंब के। और वीडियो का एक एक मिनट बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। तो आप एक भी सेकंड छोड़िएगा नहीं। अगर आपको जल्दबाजी हो तो आप इसको 2x स्पीड पे या 1.5x स्पीड पे देख सकते हैं, बट आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपके पास एक प्रेशियस इंफॉर्मेशन जो आने वाला है वो मिस हो जाएगा। तो अब सबसे पहले मैं जो आपको बताना चाहूंगा वो है डिफरेंस बिटवीन जेईई मेंस एंड एडवांस। तो आपको बता दूं, जेडब्ल्यू आईआईटी का जो एग्जाम होता है वो दो हिस्सों में होता है। एक होता है जेडब्ल्यू मेंस और एक होता है एडवांस। इसको भी जेईई एडवांस कहते हैं। दोनों आईआईटी के लिए ही होता है। अब बस कुछ कुछ अंतर है। क्या अंतर है समझते हैं। पहला तो जेईई मेंस जो एग्जामिनेशन होता है, तो जेईई मेंस एंड एडवांस आर नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दैट ओपन गेट्स फॉर आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई। मतलब ये जो जेईई एडवांस होता है ना, ये जेईई एडवांस जो एग्जामिनेशन होता है, इसके थ्रू बच्चा आईआईटी में जाता है। और ये जो जेईई मेंस एग्जामिनेशन होता है, इस जेईई मेंस के थ्रू बच्चा एनआईटी में जाता है, ट्रिपल आईटी में भी जाता है, जीएफटीआई में भी जाता है। अब आप कहेंगे कि तो सर क्या जेईई एडवांस से सिर्फ आईआईटी में जाता है? ऐसा नहीं है। जेईई एडवांस से कुछ और एग्जामिनेशंस हैं जहां पे जाते हैं, जिसको जो जीएफटीआई में ही आता है। जीएफटीआई का मतलब होता है गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। ऐसे सरकारी इंस्टीट्यूट जो कि सरकार द्वारा चलाए जाते हैं या उनका पैसा दिया जाता है, मतलब वो प्राइवेट नहीं है। तो जीएफटीआई में कुछ और जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स आते हैं वो कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल के तौर पे आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ये पहला इंस्टीट्यूट है। और ये इतना बढ़िया इंस्टीट्यूट है कि ये आईआईटी से भी ज्यादा ऊपर है, और इसीलिए ये हर साल करीबन 200-300 रैंक पे बंद हो जाता है। इवन आईआईटी बॉम्बे भी 3-4 हजार रैंक तक तो जाता है, बट ये 200-300-400 पे ही बंद हो जाता है। तो ये इतना ज्यादा बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, इवन आईआईटी बॉम्बे से भी ऊपर है। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। इसी तरीके से एक और है आईआईएससीईआर। आईआईएससीआर टोटल 7 लोकेशंस पे है इंडिया में। तो यहाँ पे भी ये भी जीएफटीआई है। यहाँ पे बच्चा इन दोनों जगहों पे आईआईटी जेईई एडवांस के थ्रू जाता है, एडवांस के नंबर के थ्रू। और ऐसे और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे एडवांस के थ्रू आप जाते हैं। हालांकि एडवांस के थ्रू रिक्रूटमेंट, मतलब एडमिशन लेने वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो कम है। सबसे ज्यादा जो एडमिशन होते हैं वो जेईई मेंस के हिसाब से होते हैं। तो मेंस का मार्क्स सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब तो मेंस से फिर एडवांस सुपर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या मतलब ज्यादा जरूरी सिर्फ मेंस है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप एडवांस में, अगर कई बच्चा ऐसा भी कहता है सर मेरे को सिर्फ आईआईटी जाना है, तो क्या मैं सिर्फ एडवांस करूं? ऐसा नहीं होगा। आपको एडवांस का एग्जामिनेशन देने के लिए जेडब्ल्यू मेंस में क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये आपका प्रीलिमिनरी पार्ट होता है। होता यूं है कि जेडब्ल्यू मेंस में हर साल, जैसे पिछले साल की बात करें, मतलब इस साल की 2023 की, तो 11 लाख बच्चे के आसपास बैठे थे। इन 11 लाख में से 2.5 लाख स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, और इन्हीं 2.5 लाख लोगों को अलाउ किया गया कि आप जेईई एडवांस दे सकते हो। हर साल ऐसा ही होता है। हर साल जेडब्ल्यू मेंस जितने बच्चे भी दें, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, हो सकता है अगले साल, आने वाले सालों में 15 लाख हो जाए, तो भी सिर्फ 2.5 लाख बच्चे इसमें से सेलेक्ट किए जाते हैं फिक्स्ड अमाउंट में, जो कि जेईई एडवांस देते हैं। और यहाँ पे जेईई एडवांस जो बच्चे देते हैं उसमें से रैंकिंग आती है, और टॉप के रैंकर वाले बच्चे आईआईटी जाते हैं। क्लियर है? एक्सक्यूज मी, सॉरी। हाँ, यहां तक क्लियर है? अरे बाप रे। तो आगे बढ़ते हैं। तो जेईई मेंस और एडवांस अब आप समझ चुके हैं। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। अ कैंडिडेट मस्ट पास जेईई मेंस एग्जाम टू अपीयर फॉर जेईई एडवांस, जैसा मैंने अभी आपको बताया।
Despite their similarities and interconnection, JEE Mains and Advanced differ in several ways, all of which will be discussed here. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेंस देने के बाद ही आप एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि अच्छा मेंस फर्स्ट लेवल है और एडवांस सेकंड लेवल है। अब जैसे ही आप मेंस और एडवांस को फर्स्ट और सेकंड लेवल मान लिए, तो आप ये भी समझ गए होंगे कि जो मेंस का है वो थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होगा और एडवांस जो है वो कंपैरेटिवली टफ होगा, क्योंकि ये सेकंड लेवल है और इसमें टॉप के 2.5 लाख बच्चे जाते हैं, टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स। तो ये ऑब्वियस बात है। अब इनके बीच में और क्या क्या असमानताएं हैं उनको देखते हैं। तो देखिए जेईई मेंस का के लिए जो है, अ कैंडिडेट हु हैव पास्ड 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, क्राइटेरिया ये है, इन 2022-23 और आर अपीयरिंग इन 24। मतलब पिछले 3 साल, मतलब टोटल 3 साल के बच्चे इसमें अलाउड हैं। एक वो करंट ईयर वाला, जैसे मान लो अभी जेईई 2024 में होगा, 23 में तो खत्म हो गया। 2024 वाला बच्चा जो 12th 2024 में पास करेगा, ये अलाउड है। जो बच्चा 2023 में इस साल 12th पास कर लिया, ये भी अलाउड है। जो बच्चा पिछले साल मतलब 2022 में 12th पास किया था, वो भी अलाउड है। ये है जेईई मेंस के लिए क्राइटेरिया। कौन से जेईई मेंस? जेईई मेंस 2024 के लिए। लेकिन जेईई एडवांस 2024 के लिए क्या क्राइटेरिया है? कैंडिडेट शुड बी अमंग टॉप 2,50,000 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। मतलब ये मेंस में टॉप 2.5 लाख बच्चे ही यहां जा सकते हैं। पहला, ये मैंने बता दिया था। दूसरा कि यहां पे हर साल, जैसे यहां पे 22, 23, 24 वाले अलाउड हैं, बट यहां पे सिर्फ 2023 एंड 2024 वाले ही अलाउड होंगे। 2022 वाले अलाउड नहीं हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा। मतलब जेईई मेंस में डबल ड्रॉपर्स अलाउड हैं। डबल ड्रॉपर्स मतलब जैसे देखो, जो बच्चा इस साल 23 में 12th दिया है, वो ड्रॉप लेगा तो 24 में एग्जाम देगा। बट जो बच्चा 2022 में 12th दिया है, मतलब उसने 2023 में पहला ड्रॉप ईयर निकाला, और अगर वापस 24 में एग्जाम देता है, मतलब डबल ड्रॉपर होगा। तो यहां डबल ड्रॉपर अलाउड है, बट यहां पे डबल ड्रॉपर अलाउड नहीं है। आप एक ही बार ड्रॉप कर सकते हैं 23 से 24 में। अगर आपने 23 में एग्जाम दिया तो अब आप 25 में नहीं कर पाएंगे। डबल ड्रॉप इज नॉट अलाउड इन एडवांस्ड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जेईई मेंस इज कंडक्टेड बाय एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। एडवांस जो है ये डिफरेंट जोन से आईआईटी खुद कंडक्ट कराता है। जेईई एडवांस एग्जाम इज जॉइंटली कंडक्ट बाय द सेवरल जोन कोऑर्डिनेटिंग आईआईटीज, नेमली आईआईटी खड़गपुर, कानपुर, मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, गुवाहाटी एंड रुड़की। तो जो पुराने 7 आईआईटीज हैं, उनमें से कोई एक आईआईटी हर साल उनको मौका दिया जाता है रोटेशन बेसिस पे, कि इस साल आप क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे और आप कंडक्ट कराएंगे। मेंस के लिए एनटीए करता है। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं। जेईई मेंस एक साल में 2 बार होता है, तो इसके 2 अटेम्प्ट होते हैं। जैसे 2023 में जनवरी में हुआ था और दूसरा अटेम्प्ट अप्रैल में था। बीच में 3 महीने का टाइम दिया गया था, बिकॉज बच्चों के बोर्ड होते हैं। तो बोर्ड्स के पहले, ये हमेशा जनरली ऐसा ही होता है कि बोर्ड्स के पहले एक अटेम्प्ट होता है और बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद एक अटेम्प्ट होता है। ठीक, कोविड के टाइम पे ये 4 बार हो रहा था, क्योंकि कोविड था तो मतलब स्पेशल सिचुएशन से तो 4 बार किया गया था, नहीं तो अदरवाइज ये 2 ही बार होता है। ठीक, एडवांस सिर्फ 1 बार होता है, और ये कब होता है? जब दोनों जेईई मेंस अटेम्प्ट हो जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा, टॉप के 2.5 लाख बच्चों का लिस्ट आ जाएगा, वही बच्चे अलाउड होंगे एडवांस देने के लिए। तो ये इस साल जून में हुआ था। तो आपका हर साल आप मान सकते हो, जैसे अप्रैल में ये खत्म हुआ तो ये जून में, मतलब करीबन 2 महीने बाद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जेईई मेंस में कॉन्जिक्यूटिव 3 ईयर जो मैंने बताया था, 2022, 23 और 24, तीनों साल के बच्चे अलाउड हैं। तो इसमें डबल ड्रॉप अलाउड है। क्लियर? अटेम्प्टिंग 2 सेशंस ऑफ द सेम ईयर इज काउंटेड एज 1। ठीक, तो 2 सेशंस मतलब क्या, कि अब जैसे मान लो 2023 में 2 बार अटेम्प्ट हुआ ना, जनवरी में भी हुआ एक पेपर और अप्रैल में भी, तो ऐसा मत समझिएगा जनवरी और अप्रैल को 2 मानेंगे, एक साल को ये लोग 1 मानते हैं। क्लियर? एडवांस में क्या है कि कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर जेईई एडवांस ओनली 2 ईयर्स कॉन्जिक्यूटिव, तो इसमें से 1 ड्रॉप अलाउड है, डबल ड्रॉप अलाउड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जेईई मेंस में पेपर कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर, और ये 1 पेपर बेटा ध्यान रखना सीबीई होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। यहां पे ऑफलाइन पेपर नहीं दिए जाते हैं, वापस बता रहा हूं। तो आपको जरूरी है, अगर किसी बच्चे को कंप्यूटर से दिक्कत है या कोई बच्चा कंप्यूटर पे कंफर्टेबल नहीं है, तो उसको होना पड़ेगा, बिकॉज ये कंप्यूटर बेस्ड है। एडवांस में क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स। यहां पे क्या होता है? 1 पेपर ही, सिर्फ एक ही पेपर होगा एक बार। क्लियर? मतलब एक बार मतलब 2 बार होगा, बेसिकली 2 अटेम्प्ट हो गए, जनवरी और अप्रैल, बट पेपर सिर्फ एक होगा। यहां पे अटेम्प्ट एक ही होगा, यहां पे जून और जुलाई ऐसा अटेम्प्ट नहीं होता, अटेम्प्ट एक ही होगा, बट उसमें पेपर्स 2 आएंगे। एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है।
जेई एडवांस एग्जामिनेशन इज हेल्ड थ्रू ऑनलाइन, अगेन ऑनलाइन है और सिर्फ ऑनलाइन है, इसमें ऑफलाइन नहीं आता, इसमें भी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इस एग्जामिनेशन से आप जनरली एनआईटी जाते हैं, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, बहुत सारे गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स जाते हैं, और स्टेट के कॉलेजेस में जाते हैं या स्टेट और सेंटर फंडेड कॉलेजेस में जाते हैं। तो जेई मेन से मेजॉरिटी कॉलेजेस आपको इंडिया के ऑलमोस्ट 80% कॉलेजेस जेई मेन से मिलते हुए दिखेंगे, प्राइवेट को हटा दें तो। एडवांस से आपके बड़े गिने चुने कॉलेजेस मिलते हैं, जैसे आईआईटीज मिलेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, तो आईआईएसटी स्पेस टेक्नोलॉजी है, आईआईएसईआर बताया मैंने, फिर आरजीआईपीटी, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, और ऐसे कुछ कुछ स्पेशल चुनिंदा कॉलेजेस आपको एडवांस से मिलेंगे, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। सिलेबस की बात करें तो देखो यार, मेंस का सिलेबस कंप्राइजेस 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, एकदम क्लियर। और यहां पे भी वही सेम चीज है, बस ध्यान देने वाली बात क्या है कि सीबीएसई, मैं आपको लेवल बता देता हूं, ये है सीबीएसई, सीबीएसई का लेवल ये है, फिर इस सीबीएसई लेवल के बाद जेई मेंस लेवल ये है, जेडबलई मेंस, फिर एडवांस ये है, जेई एडवांस। तो यहां पे काफी ज्यादा अंतर आ जाता है। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉपिक्स सेम हैं, सिलेबस सेम है। सिलेबस में कहीं कहीं कुछ कुछ 2-4 टॉपिक्स एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, और कुछ कुछ टॉपिक कटे भी हुए हैं, जैसे मेंस में कुछ कुछ टॉपिक होते हैं जो एडवांस में नहीं आते हैं, एडवांस में 2-4 एक्स्ट्रा टॉपिक आते हैं, तो वो सब चीजें हैं, बट वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। ऐसा नहीं है कि मेजर पोर्शन एकदम ही अलग है या इसका 50% सिलेबस इससे मैच नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। 95-98% सिलेबस दोनों का मैच करता है, 2-4-5% नहीं मैच करता है, बस इतना है। लेकिन क्वेश्चन के लेवल में जो मैच कर रहा है पार्ट, उसमें क्वेश्चन के लेवल में बहुत ज्यादा अंतर होता है, सोचना बहुत पड़ता है। और देखो तुम समझ भी सकते हो क्यों। बेटा यहां पे एग्जामिनेशन देता है 11 लाख बच्चा, और इस 11 लाख में से टॉप का 2.5 लाख, टॉप जो एकदम सबसे बेस्ट, वो टॉप का 2.5 लाख बच्चा यहां आता है। और इस टॉप के 2.5 लाख में से हर साल 2.5 लाख देता नहीं है, जैसे 2.5 लाख अलाउड तो हो गया है इसमें, बट एडवांस का पेपर का लेवल इतना हाई होता है कि बहुत सारे बच्चे वहीं पे दम तोड़ देते हैं। और जैसे इस साल करीबन 1,80,000 बच्चा दिया है, सिर्फ 1.8 लाख, बाकी बच्चा एडवांस के लिए बैठा भी नहीं। तो अब तुम समझ सकते हो कि लेवल क्या होगा, बिकॉज 70,000 बच्चे गायब हो गए बीच में। तो इसीलिए अब ये कह लो कि चूंकि पेपर इतना टफ है कि बच्चा गायब हो जाता है, या फिर इसका उल्टा ये कह लो कि बच्चा चूंकि गायब हो जाता है और टॉप का सिर्फ 1.5 लाख 1.25 लाख बच्चा बैठा, तो पेपर का लेवल टफ बनाना पड़ता है। जो भी कह लो, बट पेपर टफ होता है। क्लियर है, यहां तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद द जेईई मेंस क्वेश्चन पेपर इज इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, असमी, ये बहुत सारे स्टेट लैंग्वेजेस में होता है, ठीक है। बट यहां पे सिर्फ 2 ही लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश हिंदी। एडवांस में सिर्फ 2 लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी। मेंस में आपको बहुत सारे स्टेट लैंग्वेजेस में मिल जाएगा, जिसमें आप चुनना चाहें आप उसमें चुन लें, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब पेपर पैटर्न पे ध्यान देते हैं। तो देखो मेंस का जो पेपर पैटर्न होता है वो 3 घंटे का होता है, 3 घंटे का पूरा पूरा पेपर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 3 सब्जेक्ट आते हैं। मल्टीपल चॉइस करेक्ट होता है, मतलब मल्टीपल चॉइस करेक्ट मतलब कि 4 ऑप्शंस होंगे, 4 में से 1 करेक्ट होगा। तो मल्टीपल चॉइस दिया गया, 4 ऑप्शन दिया जाता है और उसमें से 1 ही करेक्ट होता है। और उसके साथ साथ एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका आंसर निकलेगा, वो जो भी आंसर होगा वो डिजिट्स के फॉर्मेट में आपको रंगना होगा, जैसे 1, 5, 9, 25, 28 ऐसा टाइप से। तो डिजिट्स के फॉर्मेट में उसमें आपको सर्कल करना होगा। तो ये 2 टाइप के सवाल आते हैं मेंस में। पहला तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन, या फिर ये मल्टीपल एमसीक्यू कह लो, बट उसमें एक ही ऑप्शन सही होता है, और दूसरा न्यूमेरिकल। उसके बाद टोटल 25-25-25, मतलब फिजिक्स में 25 सवाल आते हैं, केमिस्ट्री में 25 और मैथमेटिक्स में 25। तो 25-25-25 75 सवाल होते हैं, ठीक। हर सवाल 4 नंबर का होता है, 4 मार्क्स। तो 75 या यूं कह लो कि 25 इंटू 4, तो 100 मार्क्स का फिजिक्स होता है, 25 इंटू 4 100 मार्क्स का केमिस्ट्री होता है, और 25 इंटू 4 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स होता है। बट एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली में यहां पे क्वेश्चन 25 नहीं आते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में 30 क्वेश्चंस आते हैं। 30 कैसे होते हैं वो भी बता दे रहा हूं, अभी आगे चलते हैं तो आपको दिखा दे रहा हूं। तो ये होता क्या है कि 20 एमसीक्यू आते हैं, 20 एमसीक्यू आते हैं, और 10 आते हैं न्यूमेरिकल आंसर, न्यूमेरिकल आंसर वैल्यू। लेकिन इस 10 में से बच्चों को सिर्फ 5 बनाने होते हैं। ये 20 पूरा का पूरा बनाना है, बट इस 10 में से सिर्फ 5 बनाने हैं, 5 छोड़ने होते हैं। ये सेम पैटर्न फिजिक्स में होता है कि फिर केमिस्ट्री में, फिर मैथमेटिक्स में। तो मतलब फिजिक्स में इसीलिए 20 + 10 30 क्वेश्चन आएंगे। इस 20 में से 20 आपको बनाने हैं, इसमें से 10 में से सिर्फ 5 बनाने हैं।
तो इसीलिए हेंस 25 क्वेश्चन फिजिक्स में बने और वैसे ही 25 केमिस्ट्री, 25 मैथमेटिक्स, लेकिन आता सब में 30-30-30 है। क्लियर हो गया ये हो गया इसके पेपर का पैटर्न। अब आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर के लिए 4 नंबर मिलेंगे, तो 4 नंबर मतलब 75 इंटू 4, 300 का पेपर। तो 300 मतलब यहां पे भी 100 नंबर, यहां पे भी 100 नंबर और यहां पे भी 100 नंबर। नेगेटिव मार्किंग के लिए -1 होता है, तो -1 नंबर मिलेगा अब अगर तुम गलत करते हो। अब ध्यान दीजिएगा, ये -1 सबके लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एमसीक्यू के लिए होगा या न्यूमेरिकल के लिए नहीं होगा या सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए होगा, इसके लिए नहीं, सारे क्वेश्चंस के लिए कांस्टेंट -1। अगर गलत किए तो -1 चला जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एडवांस का पेपर। तो देखो एडवांस के लिए आपको पता ही है, अभी भी बताया 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। मेंस में तो सिर्फ 1 पेपर होता है 3 घंटे का, शिफ्ट 2 होता है, एक बार जनवरी में होगा फिर एक बार दोबारा अप्रैल में होगा। यहाँ पे 2 पेपर होता है एक ही बार जून में, 3 घंटे का पेपर 1, 3 घंटे का पेपर 2। ठीक है, तो बच्चा सबसे पहले तो स्ट्रेस यहीं आ जाता है, बच्चे को एक दिन 6 घंटे के लिए बैठना पड़ता है और एग्जाम देना पड़ता है। ये 3 घंटे के बाद 2 घंटे का ब्रेक होता है, 2 घंटे के ब्रेक के बाद फिर 3 घंटा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है। इनफैक्ट मेजॉरिटी बच्चों के साथ क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का सेंटर ना आउट ऑफ सिटी चला जाता है, या फिर अगर शहर में भी हुआ तो वो घर से इतना दूर होता है कि बच्चा प्रैक्टिकली उस 2 घंटे में घर नहीं जा पाता। और जब तुम मान लो जैसे तुम सेम शहर में रह रहे हो, मान लो मैं भोपाल में हूँ, अब भोपाल में ही सेंटर पड़ा है लेकिन 25 किलोमीटर दूर पड़ा है। अब मैं 25 किलोमीटर घर भी नहीं आ सकता, लेकिन 25 किलोमीटर दूर पड़ा है तो मैं वहां पे आराम भी नहीं कर पाता, और चूंकि सेम शहर है तो लोग सोचते नहीं होटल लेने का। तो यहाँ पे बेचारा बच्चा वो जो बीच का 2 घंटा होता है ना, उसमें बहुत थक जाता है एंड हेंस अगले 3 घंटे में उसका परफॉर्मेंस बहुत खराब हो जाता है। तो ये जनरली देखा गया है कि खासकर जेई एडवांस वाले में मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा चाहिए, नहीं तो बच्चा टूट जाता है और ये 3-3-6 घंटे वो दे ही नहीं पाता अच्छे से। चलिए, अब पेपर 1 पेपर 2 2 होते हैं, 3 सेक्शंस पीसीएम पीसीएम दोनों में होंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जेडब्ल्यू एडवांस का पैटर्न हर साल सेम नहीं होता है। बहुत सालों से चला आ रहा है कि ऑलमोस्ट सेम हो, बट वो ऑलमोस्ट रहता है। कई बार जेई एडवांस कुछ ना कुछ सरप्राइज देता है। जैसे अभी 2023 में क्या पैटर्न था कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू जिसमें सिंगल करेक्ट होगा, फिर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस भी इन्होंने दिया। मतलब एक सवाल उसमें 4 ऑप्शंस, बट 4 में से हो सकता है चारों सही हो सकता है 3 सही हो सकता है 2, हो सकता है 1। तो मल्टीपल सेलेक्ट, उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू भी दिया। और ऐसा नहीं है कि ये हर साल यही 3 आते हैं, कई बार बदल भी जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे पैटर्न एकदम फिक्स नहीं है, बट आप मोटा मोटी मान के चलिए कि आपको काबिलियत होना चाहिए। अगर आप एडवांस तक आए हो तो पैटर्न ऐसे भी ज्यादा मैटर नहीं करता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब 54 क्वेश्चंस, अगेन ये भी फिक्स नहीं है। क्यों? जैसे यहां पे लिखा हुआ ना 18 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट, फिजिक्स में 18, केमिस्ट्री में 18, मैथ्स में 18, बट हर साल 18 नहीं होता, कई बार ऊपर नीचे भी होता है, 1-2 क्वेश्चन ऊपर 1-2 क्वेश्चन नीचे, मतलब हो सकता है 16 हो जाए, हो सकता है 20 हो जाए, हो सकता है 21 हो जाए, ऐसा होता है। ठीक, तो उसके लिए भी आप दिमाग से प्रिपेयर्ड रहिएगा। अब 6 नंबर दिया जाता है सिंगल करेक्ट एमसीक्यू में, मतलब ये जो पहला टाइप का था इसमें 6 नंबर मिल रहे हैं, फिर 6 नंबर मिल रहे हैं 1 और मोर करेक्ट में इसमें, और नीचे न्यूमेरिकल वैल्यू में भी 6 नंबर। अब ये मार्क्स, मैं फिर से वही बता रहा हूं कि ये जो इतना पोर्शन है ना, ये फिक्स्ड नहीं है। तो एडवांस में बहुत ज्यादा एडवाइजेबल रहता है कि जब एग्जाम आप शुरू कर रहे हो तो जो पहला वाला जो वो होता है ना इंस्ट्रक्शन का सीट, वो इंस्ट्रक्शन का शीट आप हर हाल में पढ़ के जाइएगा। वो अगर इंस्ट्रक्शन का शीट आपने गड़बड़ किया मतलब मामला खराब। ठीक है, तो क्यों क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है ये जो मैं यहां बता रहा हूं आप जब एग्जाम में जाएं ये बदल जाए, और या फिर ये हो सकता है कि हो सकता है आप 2015 का जेई एडवांस देख रहे हो और 2015 में कुछ और मार्किंग स्कीम, तो दिस इज वेरी मच पॉसिबल कि ये चेंज हो जाएगा। तो ये फिक्स्ड नहीं रहता, इसलिए पढ़ के बैठिएगा कि इंस्ट्रक्शन में कितने नंबर दिए हुए हैं, और इवन नेगेटिव मार्किंग भी पढ़ के बैठिएगा। चलिए, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं, एक मिनट, ये यहां पे गलत दिया हुआ है, 6 नंबर में मेरे को ही लग रहा था। अच्छा, टोटल 6 क्वेश्चन है, वेरी सॉरी, मैंने 6 मार्क्स बोल दिया था। तो 6 क्योंकि 18 है ना, तो 6 तीनों में आते हैं। मार्किंग का देखा जाए तो 3 नंबर और -1। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे आते हैं, ये था किसके लिए, एमसीक्यू के लिए। लेकिन मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, मतलब जहां पे एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, ऐसे में +4 दिया जाता है अगर आप सारे करेक्ट करते हो। बट अगर आप सारे नहीं करते हो तो मार्किंग कैसे मिलती है वो समझना पड़ेगा। कैसे? मान लीजिए कि आपका एक ऐसा सवाल है जिसमें 4 के 4 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन ऐसे होगा कि 4 करेक्ट ऑप्शन, उसके लिए आपको 4 नंबर दिए जा रहे हैं। तो अगर आपने 4 करेक्ट ऑप्शन में से सिर्फ 3 लगाया
तो आपको 4 की जगह पे सिर्फ 3 नंबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 4 ऑप्शंस सही हैं, 4 ऑप्शन सही हैं तो उसके लिए आपको 4 नंबर मिलते हैं, मतलब हर एक ऑप्शन का 1 नंबर हुआ। तो अगर आपने सिर्फ 3 ऑप्शन लगाया मतलब 3 नंबर मिलने चाहिए। अब अगर इसके विपरीत मान लीजिए आपका 3 ऑप्शन सही है, तो 3 ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन के लिए आपको 4 नंबर मिल रहा है। मतलब हर एक ऑप्शन का वैल्यू हो गया 1.33। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4/3 आएगा। तो अगर आपने उस टाइम पे सिर्फ 2 ही सही ऑप्शन मारे, तो आपको जो नंबर मिलेंगे वो हो जाएगा 2 इंटू 4/3, सॉरी 4/3। क्यों? क्योंकि 4/3 इज द मार्क्स फॉर वन ऑप्शन। आपने 2 ऑप्शन सही लगाए आउट ऑफ 3, तो 2 इंटू 4/3 आपको मार्क्स मिलेंगे। तो मार्किंग स्कीम इनकी ऐसी चलती है। क्लियर है कि आपने जितना सही किया उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपने सारा ही गलत कर दिया, या फिर मान लीजिए आपने 2 सही लगाए और 1 गलत लगा दिया, 1 भी गलत लगा दिया, तो आपको फिर नंबर -2। समझ गए? जैसे मान लो हो सकता है कोई एक ऐसा सवाल हो जिसमें 2 ही सही है, 2 सही में आपने 1 सही लगा दिया और 1 गलत लगा दिया, तो आपको उस केस में -2 मिलेगा। अगर आप सिर्फ 1 सही लगाते तो आधे नंबर मिल जाते। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। अब न्यूमेरिकल वैल्यू में 4 मार्क्स हैं करेक्ट के। नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया हुआ है, लेकिन वही वापस मैं बता रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार नेगेटिव मार्किंग ना हो सकता है नेगेटिव मार्किंग होए भी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन इन जेईई एडवांस इज हायर देन जेईई मेंस, ये मैं पहले बता चुका हूं, काफी हाई होता है और इसको अच्छे से इसलिए तैयारी करना पड़ता है। बच्चे जो मेंस निकाल लेते हैं उसके बाद वो पूरा 2 महीने 3 महीने लग के सिर्फ एडवांस के सवाल और उसको सोचने का तरीका सीखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। JEE Mains test are all important skills. JEE Mains tests all important skills like conceptual thinking, memory, understanding, knowledge and application. ये इतना सब मेंस में होता है। बट एडवांस में क्या होता है? देखो मेंस में तो क्या है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट चेक हो जाएंगे, तुम सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, नॉलेज है कि नहीं, ये सारी चीजें। बट एडवांस में जो चेक होता है वो होता है एक्यूरेसी, स्पीड, इसके से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है हैंडलिंग प्रेशर एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? ध्यान से समझिएगा, जो एडवांस का जो पेपर होता है ना वो काफी डिफिकल्ट होता है। सिर्फ 18 सवाल हैं और आपको पूरा 1 घंटा मिल रहा है। जैसे 3 घंटे का पेपर है तो 18 18 18 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो मैं मान लेता हूं फिजिक्स में आपको 1 घंटा मिला, 18 क्वेश्चन है, 60 मिनट्स में 18 क्वेश्चन। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एडवांस में ना आपको पूरा 18 नहीं बनाना होता है, मतलब बनाना नहीं होता, मतलब बना दो तो अच्छी बात है बट जरूरत नहीं पड़ती। 50% पे आपको आराम से IIT मिल जाएगा। मतलब अगर आपने सिर्फ 9 से 10 सवाल बना दिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। मतलब 60 मिनट दिए गए हैं 10 सवाल बनाने के लिए, 6 मिनट पर क्वेश्चन। और अगर आप 6 मिनट पर क्वेश्चन में आप बना देते हैं, या 6 को थोड़ा और कम 7 मिनट पर क्वेश्चन ले लेते हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा IIT में। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि अच्छा खासा टाइम दिया जा रहा है। बट इतने टाइम देने के बाद ना बच्चा वहां पे बड़ा प्रेशर में होता है, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल काफी हाई होते हैं, बच्चा समझ नहीं पाता है। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, हैंडलिंग प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रियलिटी में आप क्या सिर्फ एक ही तरीके से सोच रहे हो, क्या आप सिर्फ एक ही एंगल लगा पा रहे हो जो एंगल आपको आपके टीचर ने पढ़ाया है, या आप कुछ नया खोज पा रहे हो। बिकॉज इसका हर एक सवाल ऐसा दिखेगा आपको जो आपको लगेगा अरे यार ये तो कुछ नया है, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो रियलिटी में ये चेक करते हैं कि आप नया कुछ सोच पाते हो क्या, एंड दैट इज एडवांस्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट्स ऑल। तो वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप लोग थोड़े डर गए होंगे मेंस और एडवांस देखकर। ये पूरा का पूरा पैटर्न था जेईई मेंस और एडवांस का, और ये रियलिटी है। इसमें ये पूरा डेटा था, तो इसमें मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता। बट फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट मैं एक चीज और बता देता हूं। मेंस में बच्चा, जैसे मेंस में उसको मैक्सिमम क्या मिल सकता है, एनआईटी मिल सकता है। बिकॉज उससे ऊपर तो भाई वही है कि एडवांस में सेलेक्ट हो जाए और आईआईटी के लिए पेपर लिखे, बट उससे आईआईटी नहीं मिलता, मेंस से आईआईटी नहीं मिलता। आईआईटी तो सिर्फ एडवांस से मिलेगा। तो मेंस में जब बच्चा पेपर दे रहा होता है ना, तो उसके दिमाग में एक क्लैरिटी होती है कि यार चलो मैं सेलेक्ट हो जाऊं एडवांस के लिए, वो तो चलो एक अलग मुद्दा है, बट मैं मेंस में इतने अच्छे नंबर ले आऊं कि मेरा एनआईटी तो निकल जाए, वो श्योर हो जाए, फर्स्ट लेवल वो श्योर होना चाहिए। तो फिर बच्चे के दिमाग में ये घूमता है कि सर एनआईटी कितने पे मिलता है, ये थोड़ा बता दो। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कोई भी कॉलेज, कोई भी ब्रांच जमता है एनआईटी में, कि सर कोई भी बेकार कॉलेज भी मिले, मतलब एकदम पीछे वाला एनआईटी मिल जाए, एनआईटी श्रीनगर, एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी सिक्किम, तो भी चलेगा। और उसमें कोई भी ब्रांच दे दो, माइनिंग दे दो, ये दे दो, कुछ भी दे दो, बेकार सा बेकार, मेरे को चलेगा। तब तो बहुत ही कम कम नंबर लाने होते हैं, लाइक 100, 110, 120। मतलब अगर तुम 120 मानो ना, तो 300 में 120 लाना पड़ता है, एंड विच इज वेरी मिनिमम, मतलब काइंड ऑफ 30-40%। लेकिन बच्चा ऐसा नहीं चाहता, तो बच्चा बोलता है कि सर कम से कम कंप्यूटर साइंस चाहिए,
टियर 3 कॉलेज, मतलब भले मेरे को पीछे का एनआईटी दे दो, एनआईटी सिक्किम, मणिपुर ऐसा दे दो, तो उस केस में बच्चे को 150 140 के आसपास मार्क्स चाहिए होते हैं, मतलब 50%। ठीक, तो 150 इज दैट बेयर मिनिमम जो आपको चाहिए, 50% मार्क्स इन जेई मेंस, ताकि आप पीछे वाले एनआईटी में भी कम से कम एक अच्छा ब्रांच ले पाओ। अब बात करते हैं टॉप के एनआईटी में टॉप का ब्रांच। तो टॉप के एनआईटी मतलब टियर 1 वाला, जैसे एनआईटी एनआईटी वरंगल, एनआईटी त्रिची, एनआईटी सूरतकाल, ऐसे ऐसे एनआईटीज में अगर आपको टॉप के ब्रांचेस चाहिए कंप्यूटर साइंस टाइप का, तो इस केस में आपको 220 से 240 नंबर के आसपास लाना पड़ता है 300 में, मतलब विच इज रफली 70 to 80% मार्क्स। तो अब आपको यह सोचना है कि आप कहां तक की तैयारी रख रहे हो या अपना टारगेट लेकर चलते हो। तो ये हो गया जेई मेंस का। अब एडवांस में बात करते हैं। तो जेई मेंस जब तुम इतने नंबर ले आओगे ना, तो एडवांस में ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाते हो। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एडवांस का कट ऑफ इन सबसे काफी नीचे होता है। मतलब एडवांस का कट ऑफ अगर देखा जाए तो करीबन 80-90 नंबर के आसपास आ जाता है। तो वो बहुत ही नीचे नंबर पे आपको, एडवांस में तो आप चले जाओगे। अब एडवांस का क्या कट ऑफ है जिससे आप आईआईटी जा सको? बिकॉज एडवांस में भी तुम एग्जाम तो दे लोगे, बट 2.5 लाख बच्चों का सिलेक्शन थोड़ी होता है। 2.5 लाख तो टोटल बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए हैं, उसमें से एग्जाम देने आएंगे 1.8 लाख, और आईआईटी की अगर सीट लेने तो वो 16,000 है, सिर्फ 16,000। तो अगर सिर्फ 16,000 है तो आपका क्या होना चाहिए मार्क्स? तो यहां पे 50% मार्क्स इज द सेफेस्ट स्कोर जिसमें आप आईआईटी में तो चले जाओगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गुड ब्रांच, मैं बोल रहा हूं कोई भी आईआईटी, कोई भी ब्रांच इज 50%। ठीक है, 300 मतलब जितने 306 नंबर का पेपर था 2023 में, तो 306 का मतलब 150-153 नंबर लाने होंगे। अब अच्छे आईआईटी में अच्छा ब्रांच, या फिर बेकार आईआईटी में अच्छा ब्रांच, या फिर अच्छा ब्रांच मतलब अच्छा आईआईटी बेकार ब्रांच, वो सारे समीकरण के लिए आपको डिटेल्ड खोजना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, जैसे कि एनटीए का अपना वेबसाइट होता है, जोसा का, जहाँ पे वो डिटेल देते हैं। वेदांतु का भी एक वेबसाइट बना हुआ है, veklavya.in करके। तो ऐसे मल्टीपल वेबसाइट्स आपको या इंटरनेट पे भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि कितने नंबर पे कौन सा एनआईटी या कौन सा आईआईटी मिलता है। ठीक है, चलिए, तो मैंने काफी सारा इंफॉर्मेशन आपको दे दिया। कुछ और डाउट आपका हो तो बेझिझक होकर नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि सर इस पे आप वीडियो बना दीजिए, मैं चाहता हूं कि इस पे मेरे को इंफॉर्मेशन मिले, तो वो टॉपिक भी नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। जितने बच्चे उस कमेंट को सपोर्ट करेंगे, उस टॉपिक को बोलेंगे कि हाँ सर हमें भी चाहिए, उतनी जल्दी मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे सब्सक्राइब रहिए फॉर ऑल द ब्यूटीफुल वीडियोस, एंड स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।